हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10+2 का टॉपिक। एंड द टॉपिक नेम इज DDL एंड DML स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर 5th का ही हम लोग 7th इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। This would be the lecture 7 and the topic name is data definition languages and data manipulation languages statements, right? तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। DDL एंड DML स्टेटमेंट्स। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो एक डेटाबेस लैंग्वेज है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि डेटाबेस में मैनिपुलेशन के लिए जिस लैंग्वेज का मोस्टली हम लोग यूज करते हैं दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसका यूज हम लोग सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो डेटाबेस में करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मोस्टली यूज हम लोग डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कुछ कमांड्स का यूज करती है, लाइक क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, इंसर्ट कमांड, एक्सेट्रा। These commands are used by the SQL language, the structure query language, to perform certain operations on the existing database. ठीक है, अब ये जो कमांड्स हैं दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो जैसे मैंने आपको बताया, ये क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, इंसर्ट कमांड, ये जो कमांड्स हैं ऐसी एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको कि हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और इन जो कैटेगरीज हैं उनको हम लोग जो है वो बोलते हैं डेटा बेस लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स। अब बेसिकली हमने जो एसक्यूएल की ये सारी कमांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हमने टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, और ये जो 5 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन वी हैव DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। then we have DML, that is data manipulation language. Then we have DCL, that is data control language. And furthermore, the last we have TCL, that is transaction control language. So all the SQL commands are categorized into 5 different categories. And in this lecture we will discuss about 2 categories of commands. That one is DDL and another one is DML. क्योंकि ये जो DDL और DML कैटेगरीज हैं इनकी कमांड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एंड डेटाबेस मैनिपुलेशन में भी इन दो कैटेगरी से ही मोस्टली कमांड्स का यूज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा DDL और DML में डिफरेंस बता दूं कि DDL और DML में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आ गई इनकी फुल फॉर्म। DDL की फुल फॉर्म है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन वी हैव द यूज। अब DDL का यूज जो है वो किया जाता है किसके लिए? टू क्रिएट डेटाबेस, टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा, टू क्रिएट कंस्ट्रेंट्स, टू क्रिएट यूजर्स, टेबल्स, एक्सेट्रा। इसके लिए हम लोग जो है वो DDL कमांड का यूज करते हैं। और जो कमांड्स DML में है इनका यूज किया जाता है in order to manipulate the database, like to insert data, to update data, or to delete the records, right? So DDL commands are more concerned with the creations and DML commands are more concerned with the manipulations. Then we have types. DDL commands has no further classification, but DML commands, they are classified into procedural and non-procedural DML statements. Got it? देन वी हैव कमांड्स। तो DDL में हम लोग कौन कौन सी कमांड्स का यूज करते हैं? जैसे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, एक्सेट्रा, दीज आर सम DDL कमांड्स। और DML कमांड्स में हम लोग किन कमांड्स का यूज करते हैं? वी हैव इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। तो दिस स्लाइड shows you the difference, the basic differences between the DDL and DML commands.
Now we will discuss about DDL and DML commands a little bit in detail. Okay. Now सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि DDL कमांड्स कौन कौन सी हैं. तो DDL कमांड्स जो है वो दे कंसिस्ट ऑफ द SQL कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा. ये देखिए, डेटाबेस डिजाइन स्कीमा मतलब डेटाबेस डिजाइन, उसको डिजाइन को डिफाइन करने के लिए इन कमांड्स का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं. अब DDL इज अ सेट ऑफ SQL कमांड्स विच आर यूज्ड टू, क्या क्या काम करती हैं DDL की कमांड्स? क्रिएट, डेटाबेस को या टेबल्स को क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको डिलीट करना. किसको? डेटाबेस स्ट्रक्चर को, बट नॉट डेटा. रिमेंबर, DDL commands are used to delete the structure of the database but not the data which is stored in it. Got it? We have different commands to delete the data. Right? अब देखिए, जैसे मान लो हमें कोई टेबल डिलीट करना है डेटाबेस में से, तो हम यूज करेंगे DDL कमांड. लेकिन अगर हमें टेबल में से डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे DML कमांड्स. राइट? तो इस डिफरेंस को आपने याद रखना है कि डिलीटिंग the structure of the database is different thing and deleting the data of the database is altogether different thing. चलिए, तो DDL कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली कमांड है, सबसे बेसिक कमांड, क्रिएट. क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स टेबल्स, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. कोई भी डेटाबेस, अगर आपने नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने किसका यूज करना है? क्रिएट कमांड का. कोई टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में, तब भी किसका यूज करना है? क्रिएट कमांड का. गॉट इट? क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कमांड, वी हैव ड्रॉप कमांड. ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, डिलीट द ऑब्जेक्ट्स. एंड ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल टेबल्स. अब मान लो आपको कोई टेबल है जिसका आप फर्दर यूज नहीं करना चाहते डेटाबेस में से, तो उस टेबल को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए यूज होगी ड्रॉप कमांड. ठीक है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, और ये टेबल जो है वो डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा. ओके, देन वी हैव ऑल्टर कमांड. ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस में से अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप ऑल्टर यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेबल का डिजाइन चेंज करना है तो आप ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे. ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और उसमें जो आप चेंजेस करना चाहते हैं फर्दर. ठीक है, तो वी हैव क्रिएट फॉर क्रिएशन, वी हैव ड्रॉप फॉर डिलीशन, एंड वी हैव ऑल्टर फॉर अल्टरेशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कमांड इज ट्रंकेट. ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. रिकॉर्ड्स, ठीक है, अगर किसी टेबल में से रिकॉर्ड्स को आपने अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? ट्रंकेट कमांड. ये रिकॉर्ड्स के साथ साथ उसके उस रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चर्स को भी जो है वो डेटाबेस से रिमूव कर देते हैं. देन वी हैव रीनेम कमांड. रीनेम कमांड इज यूज्ड टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस. याद रखना, एग्जिस्टिंग, पहले से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर उसका आपको नाम चेंज करना है, जैसे आपको मान लो आपने एक टेबल है उसका नाम रखा था स्टूडेंट टेबल, अब आप उस टेबल का नाम चेंज करके स्टूडेंट की जगह रखना चाहते हो स्कूल का नाम, कि स्कूल के नाम का टेबल. ठीक है, तो आप जो है वो रीनेम कमांड का यूज करेंगे. तो दीज आर सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट DDL commands: create, drop, alter, truncate and rename. Now moving further, we have DML language, that is DML commands. तो SQL commands जो किसके साथ डील करती हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा के साथ डील करती हैं, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटाबेस. उनको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैनिपुलेशंस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो मैनिपुलेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो डेटा पे करने हैं आपने, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटाबेस. चाहे वो टेबल्स में है, चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट है, उस पे जो मैनिपुलेशंस लगानी है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने हैं आपने, तो उसके लिए आप लोग DML कमांड्स का यूज करते हैं. ये इट इज द पार्ट ऑफ द SQL स्टेटमेंट दैट कंट्रोल्स एक्सेस टू द डेटा. ये देखिए क्या करता है, ये डेटा के ऊपर एक्सेस को कंट्रोल करता है, जो कि जो डेटा कहां पे होता है? डेटाबेस में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. गॉट इट?
अब देखिए लिस्ट ऑफ डीएमएल कमांड्स, किस किस टाइप की डीएमएल कमांड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली है इंसर्ट कमांड। ओके देखिए क्रिएट कमांड से हम लोग टेबल को क्रिएट कर लिया फॉर एग्जांपल, अब हमने उसमें डेटा डालना है तो कैसे डालेंगे, डीएमएल यूज करके। डीएमएल कमांड कौन सी यूज करनी है, इंसर्ट, तो इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट कमांड अपडेट, इट इज यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। देखिए अगर आपको किसी टेबल को चेंज करना है तो हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, रिमेंबर। अब टेबल में पड़े हुए डेटा को अगर चेंज करना है, उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल किसके थ्रू होगा, आपका जो आपने मान लो टेबल का स्ट्रक्चर या टेबल का डिजाइन चेंज करना है तो वो किसके थ्रू होगा, ऑल्टर कमांड के थ्रू। लेकिन अगर टेबल में पड़ा हुआ डेटा को चेंज करना है तो वो होगा अपडेट कमांड के थ्रू। तो ये डिफरेंस है दोनों में। देन वी हैव डिलीट, इट इज यूज्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। अब देखिए अगर आपको डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करना है तो हमने कौन सी कमांड की अभी बताइए, ड्रॉप कमांड, ठीक है, विच इज डीडीएल कमांड। लेकिन अगर हमने उसमें पड़े हुए रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, उसका डेटा डिलीट करना है टेबल का, तो हम यूज करेंगे डिलीट कमांड। तो दिस इज द डिफरेंस। देन लास्टली वी हैव लॉग कमांड। ये लॉग कमांड क्या करती है, लॉग कमांड टेबल की कंकरेंसी को कंट्रोल करती है। कंकरेंसी का क्या मतलब होता है, कंकरेंसी कंकरेंट एक्सेस, ठीक है, मींस उस टेबल पे जो एक्सेस है लोगों का, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लॉग कमांड का यूज करते हैं। अगर हम लॉक कर देंगे तो उसके ऊपर से कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो हट जाएगा। कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब है एक ही डेटा को, वन डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, वो चीज को लॉक करने के लिए हम लोग लॉग कमांड का यूज करते हैं। तो दीज आर सम DDL and DML commands which are very important as per your examination point of view। और SQL में कितने टाइप की कमांड्स होती हैं वो हमने किया आज। उसमें से DDL और DML इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं कमांड्स की, इसीलिए मैंने DDL और DML कमांड्स को यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है मेरे लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो या आप कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई वुड लव टू गेट कमेंट्स, आई वुड लव टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। ओके, एंड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए आप। आई होप कि मेरे जो पढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं वो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएंगे और आपको सक्सेस दिलाएंगे, ये मैं होप करता हूँ। बाकी जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। मेरा चैनल है टेक गीक, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको एक्सेस करते रहिए। बाकी लास्ट में जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ऑलवेज बी फिट, बी हेल्दी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आकर मेरे लेक्चर्स देखने के लिए। कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।